हेलो एवरीवन, बीएससी बी 10th 12th क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे, जो कि इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वीआई तक क्वेश्चन कर लिए हुए थे। ठीक है, उसके बाद ये 3 ठो क्वेश्चन जो बच गया है, ये 3 ठो क्वेश्चन को आप लोगों को खुद से करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है कि tan इनवर्स √3, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करिए, सॉल्व लिखिए। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एक बार लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखिए। क्या है कि tan इनवर्स है, तो यहाँ पे tan इनवर्स को लिखिए। उसके बाद क्या है, √3 है। तो देखिए यहाँ से कि फंक्शन किसका चल रहा है, तो tan का। तो ये tan में कितना डिग्री का मान होता है, तो ये tan में होता है, ये tan मतलब क्या कि tan π/3, तो ये tan 60 डिग्री का मान होता है। ठीक, तो हम लोग √3 के स्थान पे लिख सकते हैं क्या कि tan π/3, मतलब क्या कि tan π/3 का जो मान होता है ये होता है √3। ठीक, तो अगला वर्क यहाँ से देखिए, सिंपल सा फार्मूला लग गया कि tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x ये होता है x के बराबर। तो यहाँ पे क्या है, π/3 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, π/3। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। क्या है, साइन इनवर्स -1/2 क्या है, देखिए यहाँ से सबसे पहले सॉल्व, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको एक बार लिखिए। क्या है कि साइन इनवर्स -1/2, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से इसका सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा का जो फार्मूला होता है ये होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, या आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि क्या है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा है, तो यहाँ पे क्या है फार्मूला कि साइन इनवर्स माइनस थीटा का फार्मूला लग रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इजिकल टू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजिकल टू, और माइनस है तो माइनस, और साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स को लिखिए। अब थीटा की बात आई तो थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए थीटा का यहाँ पे थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे क्या करिए 1/2 को लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखिए, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स को लिखिए। अब आगे बच क्या गया 1/2, तो फंक्शन किसका चल रहा है, देखिए ना यहाँ से कि फंक्शन है साइन का। तो ये साइन में मतलब क्या कि 1/2 कितना का मान होता है, साइन में 1/2 कितना का मान होता है, तो ये होता है साइन में साइन π/6, मतलब क्या कि साइन 30 डिग्री का मान होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करिए कि 1/2 के स्थान पे लिख ना सकते हैं कि साइन π/6। अब यहाँ से सिंपल सा फार्मूला है, देखिए यहाँ से माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से फार्मूला लग गया यहाँ से कि साइन इनवर्स साइन x ये होता है किसके बराबर, तो x के बराबर। तो यहाँ पे क्या है π/6 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे π/6 को लिख लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ से क्या, -π/6। अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये इसी प्रकार का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, ये भी क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। हम लोग भी नंबर क्वेश्चन को देखेंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी में है कि कॉस इनवर्स -1/2, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। क्या है यहाँ से देखिए, कॉस इनवर्स -1/2, तो सबसे पहले क्या करिए सॉल्व। क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स -1/2, तो सिंपल सा फार्मूला लग रहा होगा आप लोग को। फार्मूला क्या है यहाँ से देखिए, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा ये होता है किसके बराबर, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा के बराबर। ये आप लोग को फार्मूला पता होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इजिकल टू है तो इजिकल टू को लिखिए, पाई है तो पाई को लिखिए, माइनस है तो माइनस को लिखिए ना। उसके बाद कॉस इनवर्स है तो यहाँ से कॉस इनवर्स को लिखिए। अब थीटा की बात आई तो थीटा यहाँ से देखिए ना, थीटा यहाँ से क्या है 1/2 है, तो यहाँ पे क्या करिए 1/2 को लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ से क्या है देखिए, पाई है तो यहाँ से पाई को लिखिए, माइनस है तो माइनस को लिखिए, और कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स को लिखिए। बचा गया यहाँ पे 1/2 ना बचा यहाँ पे, तो 1/2 ये कॉस में कितना का मान होता है, तो ये कॉस में कॉस π/3, मतलब क्या कि कॉस 60 डिग्री का मान होता है। तो 1/2 के स्थान पे हम लोग लिख ना सकते हैं कि कॉस π/3। देखिए अगला यहाँ से क्या है, यहाँ से पाई है तो पाई, अब माइनस है तो यहाँ से माइनस। अगला यहाँ से फार्मूला क्या है यहाँ से कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स ये किसके बराबर होता है, ये होता है एक्स के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/3, मतलब क्या कि π/3 है तो यहाँ पे हो जाएगा π/3, एक्स रहेगा तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा। अगला वर्क यहाँ से देखिए सिंपल सा बट्टा वाला जोड़ है, तो यहाँ से इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3। यहाँ से ये फर्स्ट टर्म से एलसीएम में भाग देंगे तो 3 बार में लगेगा,
और इस 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई, माइनस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या 1, और 1 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई। उसके बाद यहाँ से क्या करिए, मतलब 3 पाई में से 1 पाई को घटाएगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला जो क्वेश्चन है ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर VII क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 प्लस में साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, उसके बाद है प्लस साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। इसमें सबसे पहला वर्क है कि 2π/3 को हम लोग तोड़ लेंगे। तो 2π/3 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, देखिए यहाँ से, जैसे कि 2π/3 है तो ये 2π/3 को हम लोग लिख सकते हैं कि पाई माइनस π/3। मतलब क्या कि पाई में से π/3 को जो अगर घटा देंगे तो 2π/3 के बराबर आ जाएगा। आप लोग एक बार इसको घटा के देखिएगा, ठीक है। देखिए कहने का अर्थ है कि जहाँ जहाँ 2π/3 रहेगा वहाँ वहाँ हम लोग क्या देंगे, पाई माइनस π/3। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, कॉस इनवर्स कॉस और 2π/3 के स्थान पे क्या हो जाएगा यहाँ से पाई माइनस π/3। उसके बाद देखिए यहाँ से प्लस है तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, और साइन है तो यहाँ से साइन। अब यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2π/3 के स्थान पे क्या हो जाएगा पाई माइनस π/3, ठीक है। अगला वर्क यहाँ से देखिए, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स को यहाँ से लिखिए। उसके बाद देखिए फार्मूला क्या है कि कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट में ना चाहिए ना, तो एक पाई ना चाहिएगा ना, अब माइनस है तो यहाँ से इसी क्वाड्रेंट में रह जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन कॉसेक मतलब क्या होता है पॉजिटिव, और बाद बाकी क्या होता है निगेटिव। तो यहाँ पे साइन कॉसेक तो नहीं है, तो यहाँ पे कॉस है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि इस निगेटिव को पाछे ही ले लेते हैं, ठीक है। इस निगेटिव को क्या करते हैं पाछे ही ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बचेगा क्या कॉस और थीटा, तो थीटा यहाँ पे देखिए ना, थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा यहाँ पे हो गया π/3। अगला वर्क यहाँ से देखिए, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। उसके बाद फार्मूला देखिए ना यहाँ से कि साइन पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा क्या प्लस साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव में रहता है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, और थीटा के स्थान पे हम लोग क्या दे देंगे यहाँ से π/3। क्या हो जाएगा थीटा के स्थान पे पाई यहाँ से क्या हो जाएगा 3। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा π/3। अब देखिए यहाँ से कि माइनस है तो यहाँ से हो गया माइनस। अब सिंपल सा फार्मूला है यहाँ से कि कॉस इनवर्स कॉस x, मतलब क्या कि कॉस इनवर्स कॉस π/3, ये हो जाएगा π/3 के बराबर। और यहाँ से क्या है प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखिए। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या है साइन इनवर्स साइन π/3, ठीक है। तो सिंपल सा फार्मूला है कि साइन इनवर्स साइन x, ये होता है x के बराबर, ठीक है। अब ये दोनों को अगर घटाइएगा तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए ना कि माइनस π/3 में से प्लस π/3 यहाँ से घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसको हम लोगों को क्या करना है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व। क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स 1/2 क्या है, कॉस इनवर्स 1/2 है ना, कॉस इनवर्स 1/2 और माइनस में है साइन इनवर्स माइनस 1/2। देखिए सिंपल सा फार्मूला है यहाँ से। देखिए सबसे पहले क्या करिए कि इसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है। क्या है कॉस इनवर्स 1/2, और यहाँ पे देखिए ना सिंपल सा फार्मूला क्या है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा का फार्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना ये माइनस और ये माइनस मिलकर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स को लिखिए। उसके बाद यहाँ से क्या है थीटा, तो थीटा के स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए ना, यहाँ पे थीटा के स्थान पे हो जाएगा यहाँ से क्या 1/2, तो यहाँ पे 1/2 को लिख लीजिए।
उसके बाद देखिए यहाँ से क्या है, कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स को लिखिए। अब देखिए यहाँ से फंक्शन किसका चल रहा है, तो कॉस का, तो कॉस में ये 1/2 कितना का मान होता है, ये होता है कॉस π/3 का मान। अगला देखिए यहाँ से प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिखिए। उसके बाद देखिए साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स को लिखिए। अब ये साइन का फंक्शन चल रहा है ना, तो ये साइन में कितना का मान होता है 1/2, तो ये साइन होता है साइन π/6 का मान, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सिंपल सा फार्मूला लग गया, यहाँ से क्या, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, मतलब क्या कि कॉस इनवर्स कॉस π/3 हो जाएगा π/3 के बराबर, ठीक है। उसके बाद प्लस है, तो यहाँ से प्लस को लिखिए। अगला फार्मूला देखिए यहाँ से क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स, मतलब क्या कि साइन इनवर्स साइन π/6 ये हो जाएगा एक्स के बराबर, तो यहाँ पे क्या है π/6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा π/6 के बराबर। अब यहाँ से इसको एलसीएम लीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको 2 बार में लगेगा, तो 2 गुने पाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2π। उसके बाद क्या है प्लस है, तो प्लस, और ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या 1, तो 1 गुने पाई करेगा तो क्या हो जाएगा पाई, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से 2π और 1π को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3π, और बट्टे में यहाँ से 6, इसको काटिए ना, कितना बार में 2 बार में। आंसर क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से कि π/2 इज द करेक्ट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ से कि एब्यूलेट द फ्लोइंग, मतलब क्या कि इसका मान निकालना है। क्वेश्चन क्या है कि कॉस ऑफ tan इनवर्स 3/4, इसको हम लोगों को क्या करना है, तो सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या है इसको एक बार लिखिए यहाँ पे। क्वेश्चन है क्या, यहाँ से क्वेश्चन है कि कॉस ऑफ tan इनवर्स 3/4, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए कि फंक्शन इसका किसका है, तो कॉस का फंक्शन पाछे है, ठीक है। तो जब फंक्शन कॉस का है तो हम लोगों को इसको भी कॉस के टर्म में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए कि इसको थीटा मान के चलेंगे, क्या कि लेट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स 3/4, ठीक है। हम लोग क्या कर लिए कि इसको थीटा मान लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि जब थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 है, तो यहाँ से बतलाइए कि अगर ये tan को अगर हम लोग उठा के इस साइड अगर जो लाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि इनवर्स यहाँ से क्या हो जाएगा हट जाएगा, क्योंकि बराबर के उस साइड अगर जो इनवर्स को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा। उसके बाद क्या है इजिकल टू है, तो इजिकल टू को लिखिए। तो यहाँ पे बचेगा क्या यहाँ से 3/4, तो हम लोग को यहाँ से tan थीटा बराबर निकल गया क्या कि 3/4। अब हम लोग को किसका मान निकालना है, तो कॉस का मान निकालना है। तो यहाँ से बतलाइए कि tan थीटा का फार्मूला होता है P/B, तो हम लोग को चाहिए क्या कॉस का। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है यहाँ से, कॉस थीटा का फार्मूला होता है यहाँ से क्या कि B/H। तो हम लोग को H का तो मान चाहिए इसमें, ठीक है। तो H का मान कैसे निकालेंगे, तो H बराबर फार्मूला होता है कि P² जोड़ B², ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P का मान क्या है, यहाँ से देखिए ना 3 का स्क्वायर और जोड़ में 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 आई, यहाँ से क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 25, तो इसका रूट क्या निकल जाएगा 5 के बराबर, ठीक है। इसका रूट क्या निकल जाएगा 5 के बराबर। तो हम लोग को किसका मान निकालना है, तो कॉस थीटा का। कॉस थीटा का मान हम लोगों को चाहिए। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है B/H, ठीक है। तो B का मान कितना है, यहाँ से देखिए ना B का मान कितना है, यहाँ से B का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और H का मान हम लोग निकाले ही है अभी, तो B का मान क्या है यहाँ से 4 है, ठीक है। B का मान यहाँ से 4 है और H का मान यहाँ से क्या है, देखिए ना H का मान यहाँ से 5 है। तो कॉस थीटा का मान क्या यहाँ से निकल गया, देखिए यहाँ से कॉस थीटा का यहाँ से मान क्या निकल गया 4/5 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से बतलाइए अगर कि जब कॉस थीटा बराबर 4/5 है तो थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इनवर्स में चला जाएगा ना, क्योंकि ये बराबर के उस साइड जा रहा है, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5। तो हम लोग थीटा किसको माने हैं, देखिए ना थीटा हम लोग किसको मान के चले हैं, तो थीटा माने किसको, यहाँ पे देखिए थीटा हम लोग किसको माने हैं, यहाँ पे थीटा माने हैं किसको tan इनवर्स 3/4 को। तो यहाँ पे लिखिए ना थीटा के स्थान पे क्या लिखेगा, यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या लिखेगा tan इनवर्स
3/4 और यहाँ पे इजकल टू है तो इजकल टू को लिखिए। उसके बाद क्या है, कॉस इनवर्स यहाँ पे 4/5 है तो 4/5 को लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ बतलाइए कि tan इनवर्स 3/4 के स्थान पे हम लोग लिख ना सकते हैं कि कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्या है क्वेश्चन है कि कॉस ऑफ tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिए, देखिए यहाँ पे करना क्या है, जैसे क्या है कि कॉस है तो कॉस को लिखिए। उसके बाद क्या है, tan इनवर्स 3/4 के स्थान पे हम लोग लिख ना सकते हैं क्या कि कॉस इनवर्स, यहाँ से क्या कॉस इनवर्स यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से सिंपल सा देखिए क्या है कि tan इनवर्स 3/4 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 4/5। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि tan इनवर्स 3/4 के स्थान पे क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स यहाँ से 4/5। देखिए अब यहाँ से सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ से हो गया कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ये होता है एक्स के बराबर। तो यहाँ पे क्या है 4/5 है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला वर्क है कि आप लोग को ये 2 क्वेश्चन को खुद से बनाना। ठीक है, अगले वीडियो मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद दोस्तों।